हे एवरीवन, दिस इज़ कनन सिंह, करेंटली एमबीबीएस स्टूडेंट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो किसी भी रेस में भागते हुए जब वो लास्ट मोमेंट आता है, जब बिल्कुल हार जीत वाला टाइम होता है, उस टाइम पर पूरी मेहनत लगा देते हैं। सिमिलरली, एज नीट इज़ अप्रोचिंग क्लोज एंड क्लोज एंड क्लोज एंड ओनली 4 months आर लेफ्ट फॉर नीट, हेयर वी आर कि अब हमें पूरी तरीके से पूरी अच्छे से मेहनत लगा देनी है। विल टेल यू what I did in the last 4 months to get a government medical college. Okay, so I had this notebook. I have shared this before also. और इसकी हालत देखकर अब पता ही चल रहा होगा कि थोड़ा वो हो गई है. But this was my notebook while I was preparing for NEET, and I wrote my perfect plan in this, my mistakes I did in my drop year, and everything and all. So I'm just going to share you what I wrote this in the last 4 months and what I did. Okay, तो देखो, लास्ट 4 months में एटलीस्ट 2 महीने हमें लास्ट के ऐसे निकालने हैं जो हमारा पूरा पूरा रिवीजन में डिवोटेड हो. ओके, द लास्ट 2 months ओनली फॉर रिवीजन. ओके, नेक्स्ट कम्स आपका 1 महीना जो होता है लास्ट का, अप्रैल वाला, उसको पूरा पूरा ऐसे दे दो कि आप अब फाइनल नीट को देने के लिए तैयार बैठे हो. आप बस वेट कर रहे हो कब पेपर आए, क्योंकि हर दिन आपको मॉक टेस्ट देना है और 2 से 4 वाले स्लॉट में. यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड कि 2 से 4 मेरे को सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना है, एंशियस नहीं होना और बहुत दिमाग लगा के पेपर सॉल्व करना है. तो अप्रैल विल बी द मंथ जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, ताकि क्वेश्चंस रिपीट होने लगे, आपके क्वेश्चंस दिमाग में आपके यूँ आने लगे. आपको कोई क्वेश्चन दिखे और आप यूँ उसे चुटकियों में सॉल्व कर दो. तो आपको इतने अमाउंट ऑफ मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ओके, तो अब उस अप्रैल के मंथ में मॉक टेस्ट में थोड़े ऊंच नीच स्कोर हो भी जाए किसी मॉक टेस्ट में, तो डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि हम उससे पहले के 3 महीने में ऑलरेडी अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे. ओके, तो फर्स्ट मंथ अभी जो जनवरी आने वाला है, ठीक है, यू हैव 4 months लेफ्ट, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल. ओके, अप्रैल मैंने बताया प्योरली फोकस्ड ऑन मॉक टेस्ट एंड रिपीटेड रिविजन. ओके, नाउ आपका जनवरी में हम फोकस करेंगे अपने वीक कॉन्सेप्ट्स पर, वीक टॉपिक्स कि जो भी आपके चैप्टर्स हैं जो आपको वीक लगते हैं, ये कंप्लीट नहीं हुए, उस पर फोकस करेंगे. एंड ऑल दोस्त जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, फेब तक अपना सिलेबस किसी भी तरह कंप्लीट कर दो. ठीक है, वन शॉट्स देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत सारी एमसीक्यू करो. वन शॉट्स देखकर जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते उसको लेक्चर से देख लो. जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, वन शॉट से पढ़ लिया, बट उसमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ आया, तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए लेक्चर देखो और फटाफट से क्वेश्चंस लगाओ. पूरे सिलेबस को एक बार एटलीस्ट फेब में कंप्लीट करो विद योर बेस क्लियर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने नामचारे के लिए चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए कि हाँ हमने पढ़ा तो है, इस तरह नहीं, प्रॉपर तरीके से कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि इस चैप्टर में क्या है, ये क्वेश्चन कैसे होता है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये आपको फेब तक सॉल्व कर लेना है. ठीक है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है एंड ऑल दोज जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जैन में अपने पूरे वीक कॉन्सेप्ट्स, वीक टॉपिक्स पर फोकस करो. नाउ फेब में हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पर एक्यूरेसी लाएंगे. ठीक है, अब जो हमारे वीक है वो भी एक मीडियम लेवल तक आ चुके हैं और स्ट्रॉन्ग भी है, तो ऑल दीज टॉपिक्स एक एक्यूरेसी लानी है हमें. बायो में रिपीटेड रिविजन्स करने हैं, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन बार 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 एमटीजी फिंगर टिप्स सॉल्व करो. ठीक है, फिजिक्स में इंडेक्स क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, आपके पास जितने भी क्वेश्चन बैंक है सब सॉल्व करो अंटिल एंड अनलेस आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए. केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ, ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर करना. आई हैव अपलोडेड अ वीडियो अबाउट हाउ यू विल ओवरकम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाउ आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो चेक आउट दैट. ओके, इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, ना अब मेरी नोटबुक में क्या था, मैंने चैप्टर्स कंप्लीट करे थे वेटेज वाइज. मैंने चैप्टर्स को वेटेज वाइज ऑर्गेनाइज कर लिया था कि फिज़िक्स में मेरे को पहले मॉडर्न फिज़िक्स विच कैरी द हाईएस्ट वेटेज, उसको सबसे पहले कंप्लीट करना है. आई विल शेयर दिस चार्ट ऑन द स्क्रीन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, एंड देन जूलॉजी, बॉटनी मैंने बायो में डिवाइड करा, उनको भी इसी तरह क्या बोलते हैं, वेटेज वाइज अरेंज करा कि क्या चैप्टर का हाई वेटेज है. फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन है फिज़िक्स में, उसमें से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं. अगर मैं ग्रेविटेशन और बहुत इजी
चैप्टर है ग्रेविटेशन, सिंपल फार्मूलाज लगने हैं। अगर मैं उसी चैप्टर पे बहुत सारा टाइम वेस्ट करती रहूँ कि ये वीक टॉपिक है और कहीं मेरा मॉडर्न फिज़िक्स थोड़ा सा हिला हुआ है, मॉडर्न फिज़िक्स पर इतनी अच्छी कमांड नहीं है, तो मुझे मॉडर्न फिज़िक्स पर कम ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज मॉडर्न फिज़िक्स कैरीज हायर वेटेज एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशन। ठीक है, तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्डवर्क नहीं करना है कि हमें सारे चैप्टर्स आने चाहिए, सब आने चाहिए। ऑफकोर्स आपको सिलेबस सारा कंप्लीट करना है, बट वेटेज वाइज जिस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो दिस इज़ योर प्लान, योर स्ट्रैटेजी फॉर द लास्ट 4 मंथ्स। पहले मंथ जनवरी में वीक टॉपिक्स पर फोकस करो, दूसरे मंथ पर आप अपनी एक्यूरेसी लाओगे चैप्टर्स पर, थर्ड मंथ में आप अपने रिवीजन करोगे, रिपीटेड रिविजन्स। बायो के एनसीईआरटी को बार बार देखो, बायो तो कभी मत छोड़ना, हर दिन 4 महीने बायो को ऐसे रखना कि बार बार रीडिंग लगा रहे हो। अप्रैल के मंथ में भी आप मॉक टेस्ट दोगे तो भी बायो की रीडिंग लगाते रहना, दैट you will end up scoring 360 on 360 with this simple trick। बार बार हर एक लाइन की रीडिंग करो, ठीक है, और MTG फिंगर टिप्स करो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन बायो। ओके, और PYQs तो किसी सब्जेक्ट्स के मत छोड़ना, PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट्स, आई एम देयर फॉर यू until and unless you actually crack me। Thank you everybody। Okay, also please subscribe my channel।